गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू श्री BL मेमोरियल एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं और अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और पढ़ाई बराबर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आपको कंटिन्यू अपनी जो क्लासेस हैं वो अटेंड करनी है और पढ़ाई भी करनी है और होमवर्क भी बराबर करते रहना है, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट 1 में पाठ 4 सर्वनाम, जो हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम तक पढ़ चुके थे। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पेज नंबर है हमारा 15। इसमें देखिए 3 पॉइंट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का हमको बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कोई नहीं आया, पानी में कुछ पड़ा है ना। यहाँ पर कोई और कुछ क्या है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ कोई नहीं आया यानी कोई हमको नहीं पता है कि वहाँ पर कौन आया, पर्टिकुलर कोई पर्सन का हमको नाम पता नहीं है कि वहाँ कौन आया है। और पानी में कुछ पड़ा है कि पानी में कुछ पड़ा तो है लेकिन हमको ये नहीं पता है कि पानी में क्या पड़ा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई और कुछ। तो हमें निश्चित किसी व्यक्ति या वस्तु का इसमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए वो हमारा क्या कहलाया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर 4th नंबर देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है अथवा जो दो वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम से हमको क्या करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, यानी उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कोई भी संज्ञा या सर्वनाम को आपस में जोड़ा जाता है या किसी वाक्य को किसी दूसरे वाक्यों से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से ही पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी दो वाक्यों का क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहे हैं। कैसे, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है ना। इसमें क्या हुआ, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो इसमें वह क्या है, हमारा क्या हुआ, वह संबंध, जो क्या कर रहा है, दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है ना। तो वह हमारा क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। और क्या हो गया, जो कठिन परिश्रम करता है, और वह हमारा क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। अंडरस्टूड है कि प्रश्नवाचक क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी प्रश्न का बोध होता है, यानी कोई किसमें क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारा क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे यह पुस्तक किसकी है, कमरे में कौन सो रहा है, ठेले में क्या रखा है। तो यहाँ पर किसकी, कौन और क्या है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा अपने स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम जिसमें कर्ता, जिसमें जो आदमी है, जो भी, जैसे राम है, वह अपने लिए खुद के लिए अगर कोई चीज़ प्रयुक्त कर रहा है तो वह क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद का, तो वह क्या कर रहा है, अपने लिए, खुद के लिए क्या कर रहा है, सर्वनाम प्रयुक्त कर रहा है। जैसे यह अपना ही मकान है, मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो। इन वाक्यों में अपना यानी मकान अपना है, तो अपना क्या हो गया, वह अपने लिए कह रहा है, अपना तो क्या हो गया, इसमें अपना और स्वयं, है ना। और अपने आप यानी अपने आप, हम लोग अपने आप खाना बनाते हैं, है ना। तो इसमें अपना, स्वयं और अपने आप क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम,
फिर है संकेतवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाए वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसमें किसी वस्तु की तरफ क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है, यानी उस वस्तु के बारे में बताया जाता है हमें। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वे आम मीठे हैं। इन वाक्यों में यह और वे हमारे क्या हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। ये हमको क्या संकेत बता रहे हैं। जैसे ये पुस्तक यहाँ पर पड़ी है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि यह मेरी पुस्तक है। अब वहाँ पर आम उगे हुए हैं, तो वह क्या बोल रहा है, वे आम मीठे हैं। उन मीठों के लिए वे आम मीठे हैं, यानी वह क्या कर रहा है, आम की तरफ इशारा कर रहा है और पुस्तक की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये और वे, यह और वे हमारे क्या हो गए, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है। तो आप लोगों को क्या है, सर्वनाम समझ में आ गए होंगे कि जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, हम, तुम्हारा, हमारा, है ना, ये हमारे क्या हैं, सर्वनाम। ठीक है, अब आपको इसके क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आपको क्या क्या करने हैं, कौन से करने हैं। जैसे ये करना है आपको, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सेकंड नंबर वाला करना है, निम्नलिखित वाक्य, ये वाला निम्नलिखित वाक्यों में शब्द छांटकर कोष्टक में लिखिए। ठीक है, फिर आपको सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये भी करना है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने के भेद होते हैं ये भी आपको करना, उदाहरण सहित। निश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको अंतर बताना है। अब देखिए इसमें ये सब आपको करने हैं। ठीक है, फिर आपको करने हैं 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, ये सब आपको करने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, होमवर्क भी हो रहा है साथ साथ। तो आपको अपने सारे होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, एक ही नोटबुक नहीं बनानी है, हिंदी फर्स्ट की अलग बनानी है और हिंदी व्याकरण की आपको अलग नोटबुक बनानी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो यहीं आप ये चैप्टर ख़त्म हुआ है और आप अपना डेली जो है वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें और समझें कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। और जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।